नमस्कार, आदाब, जोहार, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं जेजी टीवी और मैं इमरान आलम। आप लोगों से आग्रह है, अगर आप लोगों ने जेजी टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, आइकॉन घंटी दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय दें। फिलहाल देखिए आज की खबरें। केंद्र सरकार द्वारा बैंकों का निजीकरण करने के विरोध में देश भर के 10 लाख बैंक कर्मी 2 दिवसीय हड़ताल पर रहे। हड़ताल के पहले दिन पूरे देश में बैंकों में ताले पड़े रहे। इसी कड़ी में गिरिडीह में भी सभी बैंकों में ताले पड़े रहे और बैंक कर्मियों ने आंदोलन का ऐलान किया। बैंक कर्मियों ने सभा कर कहा कि केंद्र सरकार पूंजीपतियों को फ़ायदा दिलाने के लिए बैंकों का निजीकरण कर रही है। कहा, वित्त मंत्री का कहना है कि बैंकों को बेचकर पूंजी जमा किया जाएगा, वहीं पूंजीपतियों को भारी छूट यह केंद्र सरकार दे रही है। बैंक कर्मियों ने कहा कि अगर केंद्र सरकार निजीकरण के अपने फैसले को वापस नहीं लेती है तो देश भर के 10 लाख बैंक कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे और इस केंद्र सरकार का विरोध जमकर होता रहेगा। कहा, यह केंद्र सरकार कर्मचारी विरोधी और आम नागरिक विरोधी है। लाभ हुआ तो कॉर्पोरेट के लिए और हानि हुई तो पब्लिक के लिए। ये बैंक के संपूर्ण बैंक के हड़ताल के लिए आह्वान किया गया है। बैंक सरकारी संस्थाओं को निजीकरण करने और निजी हाथों में बेचने के लिए जो सरकार आतुर है, उस कारण से जो है कि हम लोगों ने बैंक का और इस समस्या को देखते हुए भारत में जितने भी प्राइवेट PSU है उनको बेचने का कार्यक्रम कर रही है सरकार, जो कि इस देश के बहुत ही नुकसान में पहुंचने वाली है। हम लोग बैंकर्स इस कार्यक्रम को इस माध्यम से सरकार के कानों तक पहुंचाना चाहती है कि हम जो है कि ये सरकार की नीति गलत है, उसका विरोध करते हैं। इसलिए हमारे यूनाइटेड फोरम की ओर से लगभग 10 लाख कर्मचारियों का पूरे भारत में और गिरिडीह में बैंक के सभी बैंक के सभी कर्मचारी इसमें भाग लिए हैं और सफलतापूर्वक कुछ लोग रास्ते में भी हैं, साथी लोग इसी के साथ लाल सलाम। आज देश के 10 लाख से अधिक बैंक के अधिकारी और कर्मचारी यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियंस के बैनर तले 2 दिवसीय राष्ट्रव्यापी हड़ताल पे हैं। अखिल भारतीय बीमा कर्मचारी संघ इस हड़ताल को अपना नैतिक समर्थन दे रहा है। आज इसी हड़ताल के समर्थन में आज हमारा ये गेट डेमोन्स्ट्रेशन है। हम सभी जानते हैं कि वर्तमान केंद्र सरकार निजीकरण की नीति को पूरे जोर से इस देश में लागू कर रही है। बैंकों का निजीकरण किया जा रहा है, LIC का विनिवेशीकरण किया जा रहा है, GIC का निजीकरण किया जा रहा है, तमाम जो सार्वजनिक प्रतिष्ठानें हैं उसे बेचा जा रहा है इस नाम पे कि देश में पूंजी की कमी है। और दूसरी तरफ केंद्र सरकार कॉरपोरेट सेक्टर को कॉरपोरेट टैक्स में छूट दे रही है। पिछले बजट भाषण में देश के वित्त मंत्री ने कही थी कि हमें और इस देश को पूंजी की कमी है, इसलिए सार्वजनिक प्रतिष्ठानों को बेचकर 2 लाख करोड़ की पूंजी का उगाही करेंगे। लेकिन यहाँ समझना ये भी है कि उसी बजट में वित्त मंत्री के द्वारा कॉरपोरेट टैक्स में जो छूट दिया गया है, जिसके चलते कॉरपोरेट को 3,25,000 करोड़ की छूट मिली है। हम ये दोहरी नीति का विरोध कर रहे हैं। साथ ही साथ केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो उनकी निजीकरण की नीति है, जो किसी भी हालत में देश और जनता के पक्ष में नहीं है, उसे वापस लें। और अपने बयानों से हमेशा सुर्खियों में रहने वाले कांग्रेस के जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी शीतकालीन सत्र के पहले दिन भी छाए रहे। उन्होंने कहा कि झारखंड में जय श्री राम नहीं बल्कि जय जोहार चलेगा। उन्होंने कहा, राम आस्था का विषय है, उसके नाम पर राजनीति करने की छूट नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि राम के नाम पर राजनीति करने वालों को झारखंड से बाहर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सिर्फ जय जोहार ही झारखंड में चलेगा। इरफान अंसारी ने कहा कि राम पर हमें भी विश्वास है और हम भी राम का सम्मान करते हैं, लेकिन उसका राजनीतिक इस्तेमाल करने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। सुनिए इरफान अंसारी ने क्या कहा। अगर भाजपा को यहाँ रहना है झारखंड में, मैं चुनौती देता हूँ, तो आपको जय जोहार बोलना होगा। नमाज कस की बात कर रहे हैं। अरे भाई, हम लोग मस्जिद थोड़े न बनाए और ये झारखंड है।
यहाँ मंदिर भी बनेगा, यहाँ मस्जिद भी बनेगा, हमको भाजपा का कोई सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। आज आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, रघुवर दास जी ने किस तरह से हमारे छात्रों को पीटा, दौड़ा कर मारा, गोली चला दिया, क्या उसका हम लोग बदला नहीं लेंगे क्या? हर हाल में मॉब लिंचिंग पर कानून बनेगा और नहीं बनेगा तो हम लोग सड़क उतरेंगे। जय श्री राम तो श्रद्धा है, मैं भी सम्मान देता हूँ। धर्म को राजनीतिक में नहीं लाना होगा। अगर भाजपा को यहाँ रहना है झारखंड में, मैं चुनौती देता हूँ, तो आपको जय जोहार बोलना होगा और शुरुआत जोहार से करना होगा, अंत भी जय जोहार से करना होगा। नहीं कीजिएगा तो गेट आउट फ्रॉम झारखंड, मैं भगाऊंगा झारखंड। जो जय जोहार नहीं बोलेंगे क्या बाहर चले जाए? देखिए, जय श्री राम धर्म भगवान है, श्रद्धा करते हैं हम लोग, श्रद्धा दिल से मानते हैं। राजनीतिक में धर्म को भाजपा नहीं लाए। मैंने कहा जय जोहार बोलना होगा भाजपा के लोगों को, झारखंड में रहना है तो। बार बार मैं कह रहा हूँ, शुरुआत जय जोहार से हो और अंत भी जय जोहार से हो। नहीं कीजिएगा गेट आउट झारखंड। जेपीएससी के बारे में क्या कहना है आपका? हम लोग छात्र छात्राओं के हम लोग साथ हैं। भाजपा राजनीतिकरण कर दे रही है, युवाओं को राजनीतिक में फंसा दे रही है, ये अच्छी परंपरा नहीं है। युवाओं से कहना चाहता हूँ, भाजपा के झांसे में मत आइए। 18 साल आपको बर्बाद किया, 18 साल तड़पा कर आपको मारा, युवाओं को गोलियां चलाई भाजपा, और आज भाजपा हितैषी हो गई। जेपीएससी को कोई बात है, इरफान अंसारी इज देयर और डायनेमिक सीएम इज देयर। आप हमसे वार्ता कीजिए, हम आपकी बात को पहुंचाएंगे। अगर आपको हमारी सरकार पर विश्वास नहीं है तो आप कोर्ट जाइए। आप भानु प्रताप शाही कह रहे हैं कि रसाद से जो आप पढ़ के आए, आपकी डिग्री फर्जी है। फर्जी है रसिया से। अरे भाई मेरी बात सुनिए ना, भानु क्या जानता है? तो हम लोग तो सामने से लाठी खाने वाले हैं, वो तो पीठ के पीछे लाठी खाता हूँ, क्या बात करेगा? रही बात डिग्री की, हमारी डिग्री पे चैलेंज नहीं करेगा। भानु प्रताप लुटेरा है, स्वास्थ्य का पैसा लूट लिया, उस पर मैं पीआर करने जा रहा हूँ। नवीन जायसवाल को मैं चुनौती देता हूँ कि जेपीएससी का फुल फॉर्म वो बता दें, उसके बाद सरकार के बारे में बोलेंगे। अनाप शनाप बात करते हैं भाई, ये लोग तो अनपढ़ लोग कहाँ से चलाया सदन में। हमारे लोग एक आदमी एक भानु है, पीठ पीछे दिखाता है, पुलिस से मार खाता है। अरे भाई विधायकी है, थोड़ा सा कम से कम उसकी गरिमा बचा के रखिए। छात्र की जो भी समस्या, आप लोग मीडिया वाले हैं, आप लोग जो प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं, बिल्कुल मैं आपसे काफी प्रभावित हो रहा हूँ। ये होना चाहिए सवाल जवाब। आपको अगर चिंता है छात्रों की तो उचित प्लेटफॉर्म है, आप बात कीजिए, मुख्यमंत्री जी से बात कीजिए, हमारे मंत्री से बात कीजिए, और नहीं होगा तो इरफान अंसारी से बात कीजिए। भाजपा के कारण ही देखिए 18 साल भाजपा ने यहाँ के छात्रों के साथ, भविष्य के साथ खेलने का काम किया। आज आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, रघुवर दास जी ने किस तरह से हमारे छात्रों को पीटा, दौड़ा कर मारा, गोली चला दिया, क्या उसका हम लोग बदला नहीं लेंगे क्या? आज हमारे देखिए पारा शिक्षक बिल्कुल खुश है। आपकी सरकार हमारी सरकार का चल रहा है, चारों और सरकार में लाठियां नहीं चली। आप बोल रहे हैं आपकी सरकार में लाठियां नहीं चली। लाठी थोड़ा बहुत चलेगा, क्यों चलेगा? गोली नहीं चला, गोली से अच्छा है लाठी चलना। अच्छा चलिए, याद रखिएगा, हम लोग मारेंगे नहीं, हम लोग डराएंगे, और डराएंगे जरूरी है। अच्छा सरकार है, कानून हाथ में कोई मिलेगा तो डराएंगे। अच्छा मॉब लिंचिंग के बारे में सुन लीजिए, मेरा कई सवाल है। सरकार कानून लाने जा रही है और हमारी सरकार काफी, मैंने कहा है ना, काफी जनता के प्रति हम लोग संवेदनशील हैं। जिस तरह से भाजपा के लोगों ने मारा हमारे भाइयों को, बेरहमी से मारा, आज उसके माँ बाप, उसकी पत्नी लोग आती है हमारे घर में, रोना आ जाता है देखकर, उसके हालात देखकर रोना आ जाता है। और ये भाजपा के लोग अगर उसी समय आप स्ट्रिक्ट कर देते तो आज एक भी जान नहीं जाती। अगर कोई आदमी बच्चे को मार रहा, अगर कल मेरा बेटा को कोई मार देते, क्या दया नहीं होगा? और उसको क्या भाजपा के लोग उसको क्या माला पहनाएंगे? ये अच्छी बात नहीं है, अच्छी परंपरा नहीं है। हमारी सरकार, हमने कहा है कि हर हाल में मॉब लिंचिंग पर कानून बनेगा और नहीं बनेगा तो हम लोग सड़क उतरेंगे। मैं ये कह देना, सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दा नहीं है। आज 2 साल होने जा रहा है, इनके पास नमाज कस की बात कर रहे हैं। अरे भाई हम लोग मस्जिद थोड़े न बनाए, और ये झारखंड है, यहाँ मंदिर भी बनेगा, यहाँ मस्जिद भी बनेगा, हमको भाजपा का कोई सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। भाजपा अब सुखड़ा सफाया की ओर है, और झारखंड में 10 अंक भाजपा पार। तो क्या स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह। अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, पोड़ो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में प्रसिद्ध शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर विप्लव शास्त्री बच्चों का इलाज करते हैं। यहाँ सभी तरह के बच्चों के भर्ती होने की सुविधा मौजूद है। इस अस्पताल में
NICU, फोटोथेरेपी, वार्मर, इम्यूनाइजेशन, नेबुलाइजेशन, बड़े बच्चों के लिए बेड की सुविधा और अनुभवी लैब टेक्नीशियन के द्वारा जांच की सुविधा मौजूद है। तो अब आपके बच्चों को बेहतर इलाज के लिए बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं, बल्कि स्मिता चाइल्ड केयर एंड वैक्सीनेशन सेंटर, बोरो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह में अपने बच्चों का बेहतर इलाज करावें और सभी सुविधाओं का लाभ लें। डॉक्टर विप्लव शास्त्री, शिशु रोग विशेषज्ञ, बोरो हवाई अड्डा मोड़, गिरिडीह, झारखंड। बिरनी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर बिरनी थाना के भरकट्टा से 1 क्विंटल 75 किलो गांजा बरामद किया। साथ ही 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी करने में सफलता हासिल की है। गांजा सप्लाई कर रहे एक हाईवा गाड़ी को भी बिरनी पुलिस ने बरामद किया। इस संबंध में एसपी अमित रेणु ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी दी कि हमें गुप्त सूचना मिली थी कि भरकट्टा बाजार में गांजा लेकर 2 व्यक्ति जा रहे हैं। पुलिस ने इन 2 व्यक्तियों को ट्रेस कर गिरफ्तार किया, जिसके बाद 1 क्विंटल 75 किलो गांजा बरामद किया। उन्होंने कहा इस घटना में शामिल अन्य लोगों को की तलाश की जा रही है, उन्हें जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा। 15/12/2021 यानी कि कल थाना प्रभारी बिरनी को सूचना मिली थी कि 2 व्यक्ति मोटरसाइकिल के जरिए गांजा लेके बिरनी थाना क्षेत्र में कर्री मोड़ के आसपास से गुजरेंगे, जिनका मोटरसाइकिल का नंबर और डिटेल्स शेयर किया गया था। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे क्राइम चेकिंग लगाई गई थी जो क्षेत्र बताया गया उसके आसपास में, और बाकी आसपास के भी थाना क्षेत्र में इन दोनों व्यक्तियों के बारे में सूचना देते हुए चेकिंग लगाई गई। इसी क्रम में 2 व्यक्तियों को, जिनका नाम क्रमशः रोहित साव एवं भुवनेश्वर यादव है, इनको पकड़ा गया और इनके पास से करीबन 5 kg गांजा ऑन द स्पॉट वहाँ से बरामद हुआ बिरनी थाना क्षेत्र से। इनके निशानदेही पे मुफस्सिल थाना अंतर्गत लेदा गांव में बाकी का जो इनके द्वारा गांजा जो छुपा के रखा गया था उसको भी बरामद किया गया है। कुल बरामदगी 167 kg 500 ग्राम के आसपास है, जो कि विधिवत सीज किया गया है मजिस्ट्रेट के प्रेजेंस में, और इसमें अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। अब तक के अनुसंधान में ये पता चला है कि ये गांजा हाईवा ट्रक के द्वारा गिरिडीह में लाया गया था, जिसको जब्त किया गया है। इनके पास से 2 मोबाइल जो इनके द्वारा प्रयोग किया गया था इस क्राइम में, उसको भी जब्त किया गया है। एवं एक अपाची मोटरसाइकिल जिसके द्वारा ये सप्लाई करने के लिए जा रहे थे, उसको भी बरामद किया गया है। 2 व्यक्तियों की अरेस्टिंग हुई है। बाकी जो इसमें और व्यक्तियों की संलिप्तता सामने आ रही है उसके ऊपर अनुसंधान जारी है। टीम्स छापामारी कर रही है और संभवतः उनको जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उम्मीद है कि आज की खबरें आपको बेहतर लगी होगी। तो इसी तरह की खबरें देखने के लिए JGTV को सब्सक्राइब करें, आइकन घंटी दबाएं, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी राय जरूर दें, ताकि हमें भी लग सके कि हम आखिर जनता के साथ कितने खड़े उतर रहे हैं। तो जुड़े रहें JGTV के साथ। JGTV आपके साथ।